नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज नियोजित शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है और जिसका इंतज़ार नियोजित शिक्षकों को काफ़ी दिनों से था कि उन्हें जो है कब राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा यह बात जो है कही गई थी कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने के बाद जो है कि राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने कई अवसरों पर नियोजित शिक्षकों से ये वादा किया था कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के जो प्रश्न होंगे वो सामान्य स्तर के होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज नियोजित शिक्षकों से संबंधित सक्षमता परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शिका जो है सामने आई है, मार्गदर्शिका से नियोजित शिक्षकों को फायदा नहीं दिख रहा है। आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा ये बार बार कहा गया कि नियोजित शिक्षकों की परीक्षा जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि एजेंसी के रूप में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही जो है नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेगी। लेकिन जहाँ तक परीक्षा की बात है, परीक्षा के प्रश्न के स्तर का बात है, उसकी अगर हम गहनता से जांच करें, बात करें, तो मार्गदर्शिका में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि TRE 1 और TRE 2 में जो शिक्षकों के प्रश्न के स्तर थे, जो शिक्षकों के प्रश्न पत्र के स्तर थे, उसी स्तर की परीक्षा जो है नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में देनी होगी। आप परीक्षा जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से ले रहे हैं और क्वेश्चन का स्तर जो है आप BPSC के माध्यम से TRE 1 और TRE 2 में बैठे शिक्षकों के स्तर का परीक्षा दे रहे हैं। तो इससे अच्छा होता कि नियोजित शिक्षकों की भी परीक्षा जो है BPSC के माध्यम से ली जाती, ताकि भविष्य में नियोजित शिक्षकों के ऊपर जो है कोई उंगली नहीं उठा पाता कि आप जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सफल होकर के जो है राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी आश्चर्य हो रहा है कि परीक्षा जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ले रही है, लेकिन प्रश्न पत्र का स्तर जो है BPSC का होगा। वहीं दूसरी तरफ आप यह देख चुके हैं कि BPSC के माध्यम से जो भी शिक्षक बहाली हुई है, चाहे वह TRE 1 या TRE 2 की बहाली हो, उसमें कहीं भी जो है ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था नहीं थी। लोग जो है उसमें जो भी अभ्यर्थी थे वह परीक्षा जो है परीक्षा हॉल पर जा कर के दिए हुए थे। लेकिन नियोजित शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा होनी है, उसमें जो मार्गदर्शिका उससे संबंधित जो मार्गदर्शिका सामने आ रही है, उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि नियोजित शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा होगी वह ऑनलाइन होगी, यानी ऑनलाइन बेस्ड होगी। अब आप समझिए कि नियोजित शिक्षक जो कि इस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि अभी तक बहुत सारे हमारे नियोजित शिक्षकों को मोबाइल से सिर्फ इतना ही मतलब रहता है कि वे किसी को कॉल कर सके और उनका कॉल जो है रिसीव कर सके। लेकिन बहुत से नियोजित शिक्षक मोबाइल फ्रेंडली भी है, उन्हें ऑनलाइन का ज्ञान है, लेकिन यहाँ नियोजित शिक्षकों के साथ ज्यादती हो रही है। कितने नियोजित शिक्षक ऑनलाइन परीक्षा देने में सफल होंगे, यह तो भविष्य की बात है। अब इसके लिए नियोजित शिक्षकों को ऑनलाइन परीक्षा के लिए किसी साइबर कैफ़े में जाना होगा। वहाँ पर यह परीक्षा अवधि 2.5 घंटे की होगी। तो निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि जो छोटे शहर हैं वहाँ पर साइबर कैफ़े की संख्या जो है बहुत कम है, और वहाँ पर जो है नियोजित शिक्षकों की भीड़ लग जाएगी। परीक्षा का समय निर्धारित किया गया है वो 26 फरवरी से 13 मार्च तक है। फिर भी जो है परीक्षा को लेकर के नियोजित शिक्षक काफ़ी परेशानियों का सामना करने वाले हैं। बड़े शहरों में तो बहुत सारे कंप्यूटर कैफ़े हैं, वहाँ पर जो है कंप्यूटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब इस मार्गदर्शिका में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ऑनलाइन परीक्षा के समय बिहार सरकार जो है या शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों को ऑनलाइन परीक्षा हेतु कंप्यूटर उपलब्ध कराएगी, या फिर कंप्यूटर की व्यवस्था जो है नियोजित शिक्षकों को ही करना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक थोड़ी सी राहत भरी खबर यह है कि नियोजित शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा होगी उसमें कोई उम्र का डेडलाइन नहीं है, यानी हर उम्र के नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो आइए एक बार जो है सक्षमता परीक्षा की जो मार्गदर्शिका हम लोग के सामने आई है
उसको एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं और उस पे ऊपर जो है गहन अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो सक्षमता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह प्रश्न जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी एक प्रश्न के जो है 4 ऑप्शन होंगे और उसमें आपको सही एक ऑप्शन को जो है चुनना होगा। दूसरी नंबर कि प्रत्येक प्रश्न का जो है एक अंक रखा गया है, यानी अगर एक प्रश्न आप सही बनाते हैं तो आपको 1 अंक प्राप्त होंगे। थोड़ी सी यहाँ जो है सुकून वाली बात यह है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं है, यानी आप परीक्षा के समय अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत भी दे देते हैं तो आपको उससे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह प्रश्न का नंबर जो है न जुटेगा और न ही जो आपने नंबर प्राप्त किया है उसमें से 1 नंबर जो है माइनस होगा। दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं कि इस सक्षमता परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या जो है 150 होगी और जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में बैठना चाहते हैं उनको 1100 रुपये फ़ी जो है जमा करना पड़ेगा और 1100 रुपया फ़ी जमा करने के बाद जो है वो सक्षमता परीक्षा में बैठ सकते हैं। परीक्षा अवधि जो है आपका होगा 2 घंटा 30 मिनट का, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि सक्षमता परीक्षा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है होगी, यानी ये परीक्षा निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि मार्गदर्शिका के अनुसार ऑनलाइन होने जा रही है। यहीं पर जो है नियोजित शिक्षकों को काफ़ी परेशानियों का सामना जो है करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि नियोजित शिक्षकों को जो विशेष कैटेगरी के हैं, अन्य कैटेगरी के हैं, उनको कितना नंबर लाना जो है अनिवार्य होगा। अगर हम सामान्य वर्ग की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें, तो इसमें उनको मिनिमम जो है 40% अंक लाना होगा। वहीं अगर हम पिछड़े वर्ग की बात करें तो उनको 36.5%, पिछड़ा वर्ग एनेक्चर 1 इनको लाना होगा 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इनको जो है 32%, और जो हमारे दिव्यांग नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए जो है 32% जो है न्यूनतम अंक रखा गया है, और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है 32% का जो है अंक लाना अनिवार्य किया गया है। अब है कि हम देख लेते हैं कि इसके लिए जो है परीक्षा कार्यक्रम कैसे जो है बनाया गया है। तो विज्ञापन जो है प्रकाशित बिहार सरकार करेगी 26/1/2024 को, और आज जो है 22 तारीख है, यानी 4 दिन बाद इसका विज्ञापन जो है आपको पेपर के माध्यम से या फिर जो है शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर जो है देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो जाएगी 1/2/24 से, और ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जो है सबमिट करने का डेट है 15/2/2024। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होगा 5/2/2024 से 16 फरवरी 2024 तक, यानी 5 फरवरी से शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर जो है नियोजित शिक्षकों का एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर दिया जाएगा, और नियोजित शिक्षक इसको 5 फरवरी से 16 फरवरी तक जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो है और ऑनलाइन परीक्षा की तिथि जो है 26/2/2024 से 13 मार्च 2024 को होगी, यानी इसमें आपको ये परीक्षा लगभग जो है 20 दिनों तक चलेगी, क्योंकि नियोजित शिक्षकों की संख्या जो है बिहार में लगभग 3,68,000 है। अब इनको जो है ग्रुप वाइज या फिर जिला वाइज बांट करके जो है इनका सेंटर निर्धारित किया जाएगा कि इन शिक्षकों की परीक्षा जो है किस सेंटर पर होगी। यहाँ पर जो है थोड़ी सी जो है कन्फ्यूज़न हर नियोजित शिक्षक के मन में ये हो रही है कि ऑनलाइन परीक्षा के समय बिहार सरकार द्वारा जो है ऑनलाइन की व्यवस्था की जाएगी या फिर नियोजित शिक्षक खुद अपने पैसे से जो है साइबर कैफ़े में जा करके ऑनलाइन परीक्षा देंगे। अगर बिहार सरकार द्वारा ऑनलाइन सेंटर बनाए जाते हैं तब तो नियोजित शिक्षकों को कुछ सहूलियत होगी,
लेकिन फिर भी यहाँ पर नियोजित शिक्षकों के सामने बहुत सारी परेशानियां जो है उत्पन्न होने वाली है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता पति का नाम, जन्म तिथि, योगदान की तिथि इत्यादि सही भरा गया है या नहीं, मिलान करने के उपरांत जो है सबमिट किया जाए। एक ये महत्वपूर्ण बात है कि आप जब भी परीक्षा फॉर्म जो है भरें उसमें अपना नाम, पिता का नाम, यानी जो भी उसमें फिलअप करना है उसको जो है आप बिल्कुल संतुष्ट होने के बाद ही जो है कंप्यूटर पर सबमिट करें, क्योंकि एक बार आपके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट कर दिया जाएगा फिर आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आगे इसमें दिया हुआ है कि शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, टेट, सीटेट, एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, प्रशैक्षणिक यानी आप अनट्रेंड है या ट्रेंड है से संबंधित जो है प्रमाण पत्र नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र जो है अपलोड करना होगा। इसके आगे परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर अभी स्पष्ट हो गया है कि नियोजित शिक्षक अगर सक्षमता परीक्षा में पास करते हैं, उत्तीर्ण करते हैं, तो अगर उनका मेधा अंक अगर अधिक होता है तो हो सकता है वे अपने ज़िले में बने रहें, अन्यथा अगर मेधा अंक जो है कम होगा तो निश्चित रूप से उन्हें अपने ज़िले को छोड़ करके दूसरे ज़िले में जाना पड़ेगा और दूसरे ज़िले में ही उनको विद्यालय आवंटित किया जाएगा। तो यहाँ फिर जो है नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। नियोजित शिक्षकों ने जो है बहुत बार सरकार से यह आग्रह किया है कि नियोजित शिक्षकों का जिला स्थानांतरण न किया जाए, लेकिन मार्गदर्शिका के अनुसार अब ये निश्चित हो गया है कि नियोजित शिक्षकों का भी जिला स्थानांतरण होगा। आगे यहाँ पर जो है गाइडलाइन में दिया हुआ है कि ऑनलाइन परीक्षा लेने वाली एजेंसी 2 मशीन 2 महीने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को देगी, ताकि शिक्षक अभ्यर्थी थंब इम्प्रेशन, उसके बाद जो है आँख की पुतली का सत्यापन किया जा सके। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जो है ये 2 मशीन जो यानी कंप्यूटर जो है वहाँ पर होगी, ताकि जो भी नियोजित शिक्षक परीक्षा में सफल होते हैं या परीक्षा फॉर्म जब भरते हैं तो उनकी ये सारी जो है आँख की पुतली, थंब इम्प्रेशन वगैरह का जो है वेरिफिकेशन करने के पहले ये सारी चीज़ें ले ली जाए, ताकि जो सफल अभ्यर्थी या सफल नियोजित शिक्षक हो फिर उनका जब थंब इम्प्रेशन हो तो दोनों का मिलान जो है सही हो सके। एडमिट कार्ड, QR कोड एवं बार कोड अंकित करना होगा। यानी ये परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड पर शिक्षक के अंतर्राष्ट्रीय का हस्ताक्षर और मुहर लगेगा। ये सारी बातें जो है आपको करना होगा। यानी जिस तरह से TRE 1 और TRE 2 में BPSC के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हुई है, वो सारी प्रक्रियाएं नियोजित शिक्षकों को भी अपनानी होगी, तभी जाकर के उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त होगा। एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं, और ये आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको एक बार एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया तो आप उस एडमिट कार्ड का एक छाया प्रति अवश्य निकलवा लें और ओरिजिनल एडमिट कार्ड को निश्चित रूप से जो है आप संभाल करके रखें, क्योंकि अगर आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड अगर कहीं खो जाता है तो आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। तो इस पे आपको बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ताकि आप निश्चिंत होकर के जो है परीक्षा दे सकें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप जो है सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो मार्गदर्शिका है उससे जो बातें सामने आ रही है उसको आपने भली भांति समझ लिया होगा। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत या परेशानी सक्षमता परीक्षा के मार्गदर्शिका से संबंधित हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा प्रयास होगा कि मैं आपकी समस्या को दूर करूं। और चूंकि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत कम समय मिला है, मैं इससे भी बेहतर वीडियो जो है सक्षमता परीक्षा को लेकर के आपके सामने आने वाला हूं, जिसमें सारा चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। अभी इस मार्गदर्शिका में ये नहीं दिया गया है कि नियोजित शिक्षकों को करंट अफेयर्स की भी जो है
तैयारी करनी होगी, तार्किक जो प्रश्न होते हैं, रीजनिंग होते हैं, उसकी भी तैयारी करनी होगी। इन सारी बातों पर जो है एक संपूर्ण वीडियो आपके सामने आएगा। तो आशा करता हूं कि कम समय में मेरे द्वारा जो ये जानकारी आपको दी गई है, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक कमेंट करें और अपना विचार रखें कि आपका सक्षमता परीक्षा के इस मार्गदर्शिका पर क्या विचार है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।